अब हम लेकर के आए हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, 2 यानी रैखिक समीकरण द्वारा प्रतिस्थापन विधि से जो भी समीकरण है उसको हल करें। यानी कोई भी समीकरण, यहाँ बताया गया कि हम समीकरण को ही तो हल करेंगे ना, तो समीकरण यहाँ दिया हुआ है और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। यानी एक समीकरण को कई विधि द्वारा हल किया जाता है। मान लेते हैं एक प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, एक विलोपन विधि से, ठीक है, फिर एक हो गया ग्राफे विधि से, मतलब बहुत तरह के विधि दिया हुआ है। एक ब्रजगुणनखंड विधि द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, इस विधि से हल करेंगे। तो आइए हम हम आज बात करेंगे इसके लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, तो एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करके, एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को दूसरे यानी हल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी एक चर का मान जो दूसरे चर के लिए प्रतिस्थापित करना पड़ता है, यानी दूसरे चर में व्यक्त करना पड़ता है और उसको फिर प्रतिस्थापित करना पड़ता है, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे कि यह चैप्टर जो है वो 3.3 में है। यानी बिहार बोर्ड के लिए जो बुक निकाला गया है तो उसमें 3.3 चैप्टर में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो 3.3 चैप्टर में दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, उसका पहला नंबर सवाल है x + y = 14, x - y = 4। ये पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। मान लीजिए इसको समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब हमको ना क्या करना है कि समीकरण 1 से लिखना है। ठीक है, या समीकरण 2 से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को तोड़ना है अभी, जिससे हमको समीकरण 3 निकले। अभी हमको तीसरा समीकरण निकालना है, या तो आप 1 को तोड़िए या 2 को तोड़िए। ठीक है, आप 1 को तोड़िए या 2 को तोड़िए, समीकरण 3 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं समीकरण 1 से लेते हैं तो ये x का मान उस साइड करेंगे। समीकरण 1 से लेते हैं तो समीकरण 1 का मान साइड में करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, या आप 2 से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले 1 से ही लेकर देखते हैं। तो x + y = 14। तो यहाँ देख लीजिए x + y = 14 आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हमको करना क्या है, समीकरण इसको 3 बनाना है। ठीक है, समीकरण 3 बनाना है। तो समीकरण 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको यही करना होगा कि इस साइड बराबर से इस साइड क्या करना है, हमको x के अलावा कुछ नहीं रखना है। ठीक है, बराबर की साइड x के अलावा कुछ नहीं रखना है। y जो है अगर प्लस में है तो इस साइड भेज देंगे, यानी इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि x बराबर ये 14 है, 14, ये प्लस में y है, उस साइड ले गए तो माइनस में y। यही बना समीकरण 3। ये बना समीकरण 3, देख लीजिए। इस तरीका से हम निकालते हैं समीकरण 3। ये बना समीकरण 3, ये आसान तरीका है समीकरण 3 निकालने का। अब क्या करना है, इसको ये लिखना है कि आप समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर अपने आप आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर लिखेंगे, तो लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान लिखें। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पर x - y = 4। ठीक है, x - y = 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये चिन्ह लेना जरूरी है, चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमको कि x यानी x = 14 - y आया है ये, तो ये x का मान बन गया। किसका मान बन गया, x का मान बन गया।
बाकी y तो उस साइड हम भेज दिए, तो बचा क्या, x बच गया इधर। तक मान बना किसका, तो x का ही मान बना ना, तो वही x का जो मान बना है उस मान को हमको x की जगह बैठाना है। जैसे 14 माइनस वाई, ये माइनस जो y है वो माइनस वाई बराबर 4, यानी x का मान 14 माइनस वाई है, तो x की जगह मैंने 14 माइनस वाई बैठा दिया, फिर माइनस वाई है माइनस वाई दे दिया, उसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर दे दिया। अब क्या करना है देख लेना है, 14 है 14, माइनस में y माइनस में y, एक y माइनस में एक y माइनस में, मान लेते हैं देख लीजिए आपके पास, मान लेते हैं कि 2 रुपया माइनस, यानी 2 रुपया किसी और से लिए, हाँ 2 रुपया किसी और से लिए, एक फ्रेंड से आप 2 रुपया लिया, दूसरे फ्रेंड से फिर 2 रुपया लिए, मान लेते हैं, तो लिए तो आप यानी प्लस में आया कि माइनस में, माइनस में आए, प्लस में तो नहीं आया, माइनस में आया, क्योंकि उसको तो देना है, मान लेते उससे लिए तो उसको तो देना है ना, कि नहीं देना है, देना ही है, तो इसलिए यहाँ पर उससे लिए तो ये भी माइनस में आ गया, मेरे पर कर्ज चढ़ गया 2 रुपया, और ये माइनस में, उससे दूसरे से लिए तो वो भी माइनस में ही आ गया, उसका भी कर्ज मेरे पर आ गया, ठीक है। तो हमको मेरे ऊपर कर्ज कितना हुआ, 4 रुपया हुआ, तो दोनों को माइनस में ना 4 लिखेंगे, दोनों माइनस में हैं तो माइनस में ही ना 4 लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर ये भी माइनस में y है जो कि एक y है, ये भी माइनस में y है जो कि एक y है, तो एक एक 2y, तो माइनस में 2y अब बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस 2y आ गया, अब 4 यहाँ है, 14 यहाँ है, तो 4 के जाति का कौन है, तो 14 है, क्योंकि इसके आगे पीछे न x न y है, इसके आगे पीछे भी x न y है, कुछ नहीं है, तो ये इसके जाति का ये हुआ 14, इसको हमको उस साइड भेजना है, इसके जाति, इसका जाति ये है, तो इसीलिए इसको हमको इसके पास भेज देना है। अगर ये प्लस में है तो उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 4 माइनस 14, क्या करना है, माइनस 2y बराबर, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 14 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ से लेना है 2y बराबर 10, अब मान लेते हैं कि 2y बराबर 10 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, 2y बराबर सीधा कर लेते हैं, पहले ले लीजिए 2y बराबर 10, अब इसको क्या करना है, 2 और y है, यानी 2 और y है, तो 2y दोनों के बीच क्या है, मान लेते हैं यहाँ हम 2y लिखे, तो इस अंक के और इस अंक के बीच, इस बीच में क्या है, तो इस बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो समझ लीजिएगा कि उस बीच में इंटू का चिन्ह, इंटू मतलब गुना का चिन्ह रहता है, अगर कुछ नहीं रहता है तो इंटू का मतलब हो गया गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम गुना का चिन्ह रहता है, तो मान लीजिए ये 2 जो गुना में आ गया, यहाँ पर ये गुना में है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, भाग में, तो ये याद रखिएगा कि बराबर से इस साइड, ठीक है, मान लेते हैं ये बीच में बराबर है, ये बीच में बराबर है, बराबर से इस साइड कोई भी अंक अगर गुना में रहेगा उधर ले जाएंगे तो भाग में, अगर जोड़ में रहेगा उधर ले जाएंगे तो घटाव में, अगर घटाव में रहेगा उधर ले जाएंगे तो जोड़ में, अगर भाग में रहेगा उस साइड ले जाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा, यानी चेंज होते रहता है, समझ रहे हैं ना, वो चेंज होता है, जो प्लस रहता है माइनस, जो माइनस रहता है प्लस, जो भाग रहता है गुना, गुना रहता है भाग। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 2 गुना में उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए 10, और गुना में इधर लाए तो भाग में, तो बट्टा में कर देंगे 2 और काट देंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ y इक्वल टू 5 आया, y का मान मेरा निकल गया 5 आ गया, ठीक है, y का मान निकल गया। अब क्या करना है हमको, समीकरण 3 में आप मान रखिए या समीकरण आप 1 में मान रखिए, दोनों में से किसी में मान रखिएगा, आपका आंसर x का आ ही जाएगा, ठीक है। लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में ही मान रख देते हैं, समीकरण, अब समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 में मान रखने पर ये एक बहुत ही आसान है, समीकरण 3 में मान रखिएगा तो बहुत ही आसान है, तुरंत निकल जाएगा। देखिए x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x का मान कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई हुआ, तो x बराबर 14 लिख दिए, माइनस है माइनस, और y का मान 5 निकला, यहाँ 5 बैठा दीजिए, खुद ब खुद x का मान आ गया, देखिए 14 में से 5 घटाए तो 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू
कितना आया है 9 और y इजकल टू x इजकल टू 9 और y इजकल टू कितना आया है 5। यही आंसर हुआ, ठीक है, यही आंसर हुआ। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसी तरीक़ा से प्रतिस्थापन विधि का सवाल जो है, कोई भी सवाल इसके तर्ज पर कोई भी सवाल आपको दिया जाए, ठीक है, एग्जाम में भी दिया जाए, तो आपको इसी तरीक़ा से उस सवाल को तोड़ना है। आपका सवाल खुद ब खुद अपने आप टूटते चला जाएगा और बनते चला जाएगा और उसका आंसर जो है लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का नियम, प्रतिस्थापन विधि से अगर कोई भी सवाल बनाना है तो इसी नियम पर बनाइएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, बस, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा समझने में, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।